नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जिसमें निर्जला एकादशी 6 जून दिन शुक्रवार निर्जला एकादशी पड़ा है। एक दिन में विवाह होने का योग बनेगा। मां चुपके से यहां रख दे, एक इलायची, शीघ्र विवाह होगा। प्रिय दर्शकों, निर्जला एकादशी श्रीमन नारायण की कृपा, माता तुलसी की कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान आपके ऊपर साक्षात कृपा करेंगे। अगर आपने निर्जला एकादशी के दिन यह उपाय आपने कर लिया तो समझें कि आपके बच्चों के जीवन में जो भी बाधाएं होंगी वो सर्वदा के लिए समाप्त होंगी। अगर सप्तम भाव बच्चों की कुंडली का पीड़ित हो तो प्रिय दर्शकों, आप प्रयास तो करते हैं, कोशिश तो करते हैं, नहीं तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, बाधा, और बच्चों का शीघ्र विवाह में विलंब होते ही चला जाता है। बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती चली जाती है। वे 30 के हो जाते हैं, 35 के हो जाते हैं, 40 के हो जाते हैं, फिर भी उनके शीघ्र विवाह में बाधाएं आती चली जाती है क्योंकि सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है। प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव में जब कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ जाता है, शनि, राहु, केतु, जब क्रूर ग्रह आकर बैठ जाते हैं तो आप लाख प्रयास करते हैं लेकिन कोई भी उपाय आपका सूझता नहीं और बच्चों के विवाह में बाधाएं, अड़चने आती ही रहती हैं। अगर आप प्रयास करके थक चुके हैं तो मैं कहूंगा निर्जला एकादशी के दिन 6 जून दिन शुक्रवार के दिन निर्जला एकादशी पड़ा है 2025 में, आपको उस दिन इस उपाय को कर देना है। शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। प्रिय दर्शकों, मैं शुरू से अंत तक इसलिए बोलता हूं कि शुरू से अंत तक बने रहेंगे तभी हूबहू इस उपाय को कर पाएंगे। बीच में से चले जाएंगे तो आपको उपाय समझ में नहीं आएगी और मैं जैसा बताना चाहता हूं आप वैसा नहीं कर पाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि महाराज जी ने तो उपाय बताए लेकिन वह कारगर मेरा सिद्ध नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ। तो आपको घबराने की बात नहीं है, शुरू से अंत तक बने रहें। और मैं दावा कर रहा हूं कि 100% निर्जला एकादशी के दिन श्रीमन नारायण की कृपा इस भूमंडल पर साक्षात व्याप्त रहती है और ग्रह नक्षत्रों का ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि प्रिय दर्शकों, अगर बच्चों के निमित्त छोटा से छोटा उपाय भी मां कर ले या पिता कर ले या बच्चे स्वयं अपने विवाह की कल्पना करके अगर कर लेते हैं तो उनका विवाह होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और उनका विवाह जरूर हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसमें आपका भला होता है। जब भी हम विवाह से रिलेटेड कोई उपाय बताते हैं वो आसानी से आपको प्राप्त होता है और इसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिलता है और आसानी से वो वीडियो आपको प्राप्त हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। श्रीमन नारायण की कृपा साक्षात में बात कर रहा था कि निर्जला एकादशी के दिन 6 जून दिन शुक्रवार को प्राप्त होगी। आपको नहा धोकर के स्वच्छ कपड़े पहन करके, धुले हुए वस्त्र पहन करके सुबह सुबह जग जाएं और आपको करना क्या है कि अपने विराजी देवी देवता, जो मंदिर में विराजी देवी देवता हैं, इष्ट देवता, पितृ देवता, जो भी आपके देवता हैं, उनका ध्यान करके, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके घी का एक दीपक प्रज्वलित करके अपने मंदिर में रख दे। प्रज्वलित करके सर्वप्रथम सुबह सुबह पूजा पाठ करके जितनी अगाध भक्ति अंतर मन से आपके अंदर होगी, निर्जला एकादशी के दिन घी का दीपक लक्ष्मी नारायण भगवान को दिखा करके, मंदिर में विराजी देवी देवता को दिखा करके आपको रख दे। इसके बाद सुबह में यह काम कर लेना है। फिर सुबह में ध्यान प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है और आपको पूजन करने के बाद लक्ष्मी नारायण भगवान को भोग लगानी है। मिश्री मलाई की भोग लगाएं। इसके बाद में लड्डू गोपाल जो घर में है उनको भोग लगाएं। उसके साथ ही साथ दीपक प्रज्वलित करके रख दें। फिर शाम के समय आपको एक दीपक तैयार करनी है। मिट्टी का दीपक हो या आटे का दीपक हो, कोई भी दीपक चलेगा। मिट्टी का दीपक ले लें, एक चुटकी हल्दी उसमें डाल दें, फिर एक हरी इलायची, जो बड़ी वाली हरी इलायची होती है वो ले लें और लेकर के दीपक में डाल दें और एक दीपक तैयार कर लें। और तैयार करने के बाद श्रृंगार की वस्तुएं लेनी होगी। बाजार से एक दिन पहले ही श्रृंगार की वस्तु ले लें। उसमें कंघी होती है, ऐनक होता है, सिंदूर होता है, चूड़ी होता है, बाजार से जो किट मिलता है एक दिन पहले ही एकत्र करके आपको रख लेना है। और इस सारी सामग्रियों को एक थाली में पूजा वाले बर्तन में रख लें। एक दीपक को जो आपने तैयार किया है, हल्दी एक चुटकी डाला है,
घी का दीपक तैयार करके एक बड़ी हरी इलायची उसमें डाल करके लेकर के आपको तुलसी माता के गमले के पास में चला जाना है। घर में ही इस उपाय को प्रिय दर्शकों करना है। आपके आंगन में तुलसी माता हो या गमले में आपने लगा के रखा हो, तो तुलसी माता का होना इसमें जरूरी है, क्योंकि निर्जला एकादशी का दिन होगा। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा प्राप्त होगी। सायंकाल इस उपाय को करना है। माता पिता भी कर सकते हैं इस उपाय को, और लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं बार बार और विवाह नहीं हो रहा है, अगर निर्जला एकादशी के दिन आपने इस उपाय को जो मैं बताने जा रहा हूं हूबहू आपने कर लिया, तो भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होगी और आपके बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। करना क्या है, ये सारी सामग्रियां लेकर के जाएं, और जो आपका जो दीपक हमने बोला था, एक दीपक जो तैयार किया है आपने घी का, उसमें एक बड़ी इलायची डाला है, एक चुटकी हल्दी डाला है, उसे प्रज्वलित करके माता तुलसी को दिखाना है, और वहीं बैठ करके श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए कि हमारे बच्चे की कुंडली के जो दोष हैं सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। बच्चे बच्चियां भी कर रहे हैं तो एक दीपक दिखा करके वही जड़ के सामने तुलसी माता के सामने में रख दें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका एक माला 108 बार या 31 बार जरूर करें। एक दिन में ही आपके बच्चों के विवाह की कामना करके आप अगर करेंगे तो बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। कुंडली के जो बड़े से बड़े जो दोष होंगे समाप्त होंगे, चाहे राहु केतु से जनित दोष हो या मांगलिक दोष हो, ग्रहण दोष हो या नजर दोष हो, बड़ी से बड़ी जो बाधाएं हैं, विवाह से रिलेटेड जो बाधाएं आती हैं, अड़चने आती हैं, चाहे काल सर्प दोष हो, नजर दोष हो, सब समाप्त होंगे और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। बच्चों की मनपसंद जो है जीवन साथी प्राप्त होगी, मनपसंद पत्नी की प्राप्ति, मनपसंद पति की प्राप्ति होगी। जो चाहेंगे आपके जीवन में। निर्जला एकादशी के दिन याद रखें, उस दिन जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि तुलसी माता भी उस दिन व्रत करती हैं, इसलिए तुलसी माता के जड़ में जल नहीं चढ़ाना है, दीपक केवल दिखाना है, और दिखा करके हरी इलायची डाल करके आपको बैठ करके तुलसी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और क्योंकि माता तुलसी भी व्रत में होती है, इसलिए जल का त्याग कर देना है। निर्जला एकादशी का दिन है, इसलिए जल जड़ में नहीं चढ़ाना है। आपको दीपक केवल दिखाना है और बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। श्रृंगार का जो किट लेके गए हैं, जो भी ऐनक है, कंघी है, सिंदूर है, बिंदी है, लेकर के तुलसी माता के जड़ के सामने रख दें। और श्रीमन नारायण की कृपा के लिए, बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना के लिए, बच्चे भी स्वयं विवाह की कामना करने के लिए अपने वहां बैठ करके श्रीमन नारायण का ध्यान करेंगे, तुलसी माता से अपने विवाह की कामना कर लेंगे। या माताएं ही ज्यादातर इस उपाय को करती हैं, तो बच्चों का शीघ्र विवाह की कामना करके यह उपाय कर लें, भगवान की कृपा जरूर प्राप्ति होगी। और द्वादशी तिथि में सुबह में, रात्रि में वह श्रृंगार की वस्तु वही रहेगी, एक दीपक प्रज्वलित करके रख दें। और द्वादशी तिथि में किसी ब्राह्मण को या सुहागिन जो स्त्रियां होती हैं, शादीशुदा स्त्रियां होती हैं, उसे वह श्रृंगार की वस्तु दे दें। दान करें, पुण्य करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख कर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।